जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। और सारी चीज़ों से लोग अवगत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। विपक्ष के लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि लोग इसमें इफ बट करके राजनीति करने की कोशिश न करें, खास करके इस मुद्दा पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस मांग के साथ जेडीयू जो है वो कुछ स्टेप्स आगे बढ़ चुकी है, कुछ कदम आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हालांकि आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो मौजूदा है वो बीजेपी की नेतृत्व वाली है और बीजेपी को समझना चाहिए कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ हो गया कि बिहार पिछड़ा राज्य है तो इसे सहायता की जरूरत है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो जरूर हम आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ शराबबंदी जैसे मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष से भी उम्मीद है कि वो आकर सहयोग करें ताकि शराबबंदी कानून बिहार में सफल हो। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा कहना तो कहीं से उचित नहीं है, और अगर लगता है कि ज़्यादा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि कितना पैसा किस मद में मिला, कब मिला, और फिर सरकार में बिहार में भी शामिल है तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ इसका ब्यौरा उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। और नीति आयोग ने कहा, साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नज़र में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोगों को चाहिए, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू ना बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि केंद्र सरकार, देखिए, अभी तो कोई आंदोलन की बात हम लोग करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में देख ही रही है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार जो भारत की चल रही है उसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, तो उनको निर्णय लेना है और सारी चीज़ों से लोग अवगत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो आंदोलन करने पर भी जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से विचार करेगा कि 100% शराबबंदी के काम में हम सफल हो गए। हमने कभी दावा नहीं किया सरकार की ओर से। हाँ, कोशिश जरूर है और उस कोशिश में बहुत दूर तक हम सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी बहुत आगे करना है। और यह भी इसके साथ साथ सच है कि सिर्फ सरकार के बूते यह संभव नहीं है। सरकार तो निरंतर कोशिश कर रही, मुख्यमंत्री जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि लोग इसमें इफ बट करके राजनीति करने की कोशिश न करें, खास करके इस मुद्दा पर साथ दे, सरकार का, समाज का साथ दे, ताकि शराबबंदी का काम पूर्णतः सफल हो सके। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस पूरे बयान को आपने सुना है। एक तरफ जहां विपक्षी खेमे से उन्होंने उम्मीद जताई है, यह अपील की है कि आकर आप सहयोग करें, वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर केंद्र सरकार ने सीधा ना कह दिया और बिहार की अपेक्षाओं पर सीधा पूर्ण विराम लगाना चाहा, उनके कहने का तात्पर्य यही था, तो फिर आंदोलन करने के लिए भी पार्टी आगे तैयार है, विचार करेगी। तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं। हमने आपको उन तमाम बयानों से अवगत कराया है। देखना भी होगा कि जेडीयू बीजेपी के बीच में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं क्या बीच में दरार पैदा करेंगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ होना है। विपक्ष तो खैर घेर ही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।